नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन श्री गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। सिख धर्म के लोगों के लिए यह दिन त्योहार से कम नहीं होता। इस दिन सिखों द्वारा बड़े पैमाने पर उल्लास के साथ कार्यक्रम व जगह जगह नगर कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी का 554वां अवतरण दिवस पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी श्री गुरु नानक देव जी के अवतरण दिवस पर श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में गुरुवाणी का पाठ किया गया। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के कोठारी जसविंदर सिंह का कहना है कि आज श्री गुरु नानक देव जी का अवतार पर्व है। पूरे विश्व में श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने स्थानों पर श्री गुरु नानक देव जी का अवतार दिवस मनाया जा रहा है। निर्मल संप्रदाय के मुख्य स्थान श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब वाणी का पाठ किया गया। अखाड़े के संत महंत और अखाड़े के विद्यार्थियों ने भजन कीर्तन करते हुए श्री गुरु नानक देव जी को याद किया, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने संसार में सभी भ्रामक कृतियों को दूर किया और सभी मानव जाति को एक संदेश दिया। गुरु नानक देव जी के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के संत कार्य कर रहे हैं। हम सभी देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी के अवतरण दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। श्री गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का पहला गुरु माना जाता है। उन्हें नानक देव बाबा नानक और नानक शाह के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख और तिब्बत के इलाकों में उन्हें नानक लामा कहा जाता है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म साल 1526 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी ने जीवन से कई जुड़े उपदेश दिए हैं, जिनका आज भी लोग पालन करते हैं। निर्मल संप्रदाय के संस्थापक श्री गुरु नानक देव महाराज जी का अवतार पर्व है। आज देव दीपावली है और पूर्णमासी का दिन है और ग्रहण भी आज लग रहा है। तो आज पूरे विश्व में गुरु नानक नाम लेवा श्रद्धालुओं के द्वारा और निर्मल संप्रदाय के सभी साधु महात्माओं संतों महंतों द्वारा श्री गुरु नानक देव महाराज जी के अवतार पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी क्रम में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल कनखल हरिद्वार में आज अमृत वेले सुबह गुरुवाणी के पाठ हुए और भजन कीर्तन हुआ, कथा हुई, संत महापुरुषों के प्रवचन हुए और सभी विद्यार्थियों ने, संतों ने, महंतों ने, महात्माओं ने मिलकर के श्री गुरु नानक देव महाराज जी को याद किया और महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की और विश्व की शांति की अरदास की। जो श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने सिद्धांत, जो उनका संदेश पूरी मानवता के लिए था, उस संदेश का पाठ आज पूरे विश्व में उनके श्रद्धालु, उनके पैरोकार कर रहे हैं, स्वयं पढ़ रहे हैं और लोगों को पढ़ा रहे हैं कि किस प्रकार इस समाज में रह करके, समाज में रहते हुए उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करके जो पाठ रखा हुआ था उसका भोग जला है और उसके उपरांत शपथ कीर्तन हुए। शपथ कीर्तन के बाद जो है गुरु का अटूट लंगर चल रहा है और आज मकर संक्रांति होने की वजह से भी हरिद्वार में काफी श्रद्धालु आए हैं, जिस कारण यहाँ पे लंगर में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रही है। तो ये गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। आज उसको कुछ एक विशेष तरीके से मनाया जा रहा है, जो हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। यही संदेश है कि सबका भला करो, सबकी भलाई में ही आपकी भलाई है। ये नहीं कि केवल अपने ही हित के बारे में सोचो, सबके भले की बात सोचो। सबका भला करोगे, अपना हित आपका अपने आप हो जाएगा। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। दो अखंड प्रसाद आरंभ करते थे परसों। आज सिरे पाठ का भोग है, आरती पूजन हुई है, हम सर्वगति चल रहा है। 12:30 बजे अरदास होनी है, उस समय गुरु का लंगर होना है। संगत सारे आई हैं, संगत का लंगर तैयार है, संगत का लंगर छके जा रहे हैं। यही प्रोग्राम ये स्थान काफी सुंदर हो गया है आपके। हाँ जी, कल से पुराना से बनया हुआ सारा नवा बना ना, इस करके सारा नवा बन गया। इसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है, अच्छा बन गया। पहला रिहायशी थी, वो रिहायश बन गई। दरबार छोटा सी, वो बड़ा हो गया। बाहर से कच्चा थी, सारा पक्का हो गया। ऐसा स्थान गुरु अमर। कार्तिक माह का आज आखिरी दिन है और आज ही कार्तिक पूर्णिमा है। हर की पौड़ी पर लाखों सुधारों ने आज सुबह से ही गंगा स्नान किया।
प्रशासन द्वारा इस मेले को कई सेक्टरों में बांटा गया था। इसके साथ ही शासन व्यवस्था प्रशासन द्वारा स्नान के दौरान की गई। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान लक्ष्मी नारायण पूजन की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान कर देव दिवाली भी मनाई जाती है, जिसे काफी शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर आज चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। पंडितों के अनुसार इस दिन कुछ खास उपाय किए जाएं तो घर के आर्थिक हालात अच्छे बने रहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में सदैव खुशियां बनी रहती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से कार्तिक स्नान किया जाता है। सबसे भीड़ की उम्मीद थी, उस हिसाब से देर रात्रि से स्नान प्रारंभ हो गया है और चूँकि आज जो है इसमें जो भीड़ अभी तक के अनुमान है सुबह से कि 8 से 9 लाख लोग इसमें स्नान कर चुके हैं और ग्रहण होने के कारण शाम को भी इसमें स्नान इसी तरह करने की उम्मीद है। और मेन फोकस जो हमारा था यातायात व्यवस्था को लेकर था कि जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, तो वो सुचारू रूप से चल रहा है। सारे बैरियर पॉइंट खुले हुए हैं, एंट्री एग्जिट भी एक तरह से बढ़िया चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि देर शाम तक ये आरती तक ही पूरी फिगर क्लियर हो पाएगी और इसमें जो प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण इसमें सजग हैं और इसमें अच्छे से स्नान चल रहा है। देखिए, हरिद्वार के लिए जो कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और पिछले वर्षों का भी अनुभव रहा है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी और जनपद हरिद्वार इसके आसपास के भी श्रद्धालु आते हैं। तो कल रात से ही पुलिस और प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी और हमारी जो सेक्टर और जोनल व्यवस्था है उसको एक्टिवेट किया गया था और प्रयास ये था कि शांतिपूर्ण ढंग से ये स्नान पर्व संपन्न हो। चूँकि आज चंद्र ग्रहण का भी पर्व है और सूतक काल भी चल रहा है, इसलिए जो मंदिरों में सारे कपाट बंद हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो संख्या पिछले वर्ष थी लगभग उसी के आसपास श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। शाम को थोड़ा प्रेशर और बढ़ने की संभावना है क्योंकि जिस समय मंदिरों के कपाट खुलेंगे उस समय हम लोगों को विशेष ध्यान वहाँ देने की आवश्यकता होगी और गंगा आरती के समय। कुल मिलाकर पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नगर निगम को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वो साफ सफाई व्यवस्था को भी और दुरुस्त करें। कुल मिलाकर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। देखिए, जिस तरह से ये वर्ष का आखिरी पावन कार्तिक स्नान का महत्तम है। गंगा स्नान जो है सबसे बड़ा स्नान होता है कार्तिक पूर्णिमा के रोज। आज के दिन पूरे मास का जो स्नान होता है पंच स्नानी स्नान कहते हैं और आज जो है लास्ट स्नान है जिन्हें कार्तिक पूर्णिमा के स्नान कहते हैं। और आज के दिन जो है दान का बहुत बड़ा महत्व है। आज आंवले का दान करना चाहिए और जो है अन्नदान जो है श्रेष्ठ होता है, सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। आज के दिन जो है जो कार्तिक मास का स्नान जो करते हैं श्रद्धालु वह कार्तिक पूर्णिमा का निस्तारण करते हैं, जैसे उद्यापन करते हैं वैसे आज कार्तिक मास का पूर्णिमा का निस्तारण हो जाता है। और आज जो है गंगा माई से प्रार्थना करते हैं कि गंगा माई हमारी सभी मनोकामना पूरी करें, हमारे पितरों को आत्मा को शांति दें, घर परिवार में सुख शांति दें, अन्न की धन की संतान की वृद्धि करें, हमारे कारोबार में रोजगार में उन्नति करें। यह मन में लेकर के हरिद्वार यहाँ पधारते हैं। यह ब्रह्म कुंड है। यहाँ देवताओं द्वारा जब अमृत मंथन हुआ था तो हरिद्वार में गिरा था, तो उस समय से यहाँ कुंभ स्नान किया जाता है और इस स्थान का महत्व है। जो इस प्राणी जो जीवित में स्नान करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है और मरणों उपरांत मोक्ष मिलता है। जिनकी अस्थि आ जाती है उनका पिंडदान हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। और जो प्राणी जीवित है वह गंगा स्नान करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी गंगा माई करती है। यह हरिद्वार का महत्व है, हर की पौड़ी का खास कर। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण भारत में शाम 5:20 से लेकर 6:20 तक दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लगने के कारण धर्मनगरी हरिद्वार में तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं।
धार्मिक दृष्टि से इस चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जा रहा है क्योंकि कार्तिक मास में यह दूसरा ग्रहण 15 दिन के अंदर लगा है। यह योग महाभारत के समय भी पड़ा था, इसलिए यह ग्रहण मनुष्य के जीवन में काफी प्रभाव डालेगा। ज्योतिष दृष्टि से इन ग्रहण को काफी प्रभावशाली माना जा रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि राहु की पदरी में जब चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। वर्तमान में मेष राशि में राहु चल रहा है। चंद्रमा का आगमन भी मेष राशि में हुआ है। यह चंद्र ग्रहण इस वर्ष का अंतिम ग्रहण है। भारत में चंद्र ग्रहण 5:20 पर दिखाई देगा। इसका सूतक काल 9 घंटे पहले लगता है। पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में यह चंद्र ग्रहण 1 घंटा पूर्व ही प्रारंभ होगा। 6:20 तक चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव रहेगा। उसके बाद ही मंदिरों के कपाट खोलकर पूजा अर्चना की जाएगी। चंद्र ग्रहण के वक्त भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए क्योंकि शिव ने चंद्रमा को ग्रहण से बचाने के लिए अपने मस्तक पर धारण किया है। ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, मगर सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन में काफी प्रभाव डालते हैं। इस चंद्र ग्रहण का भारत और विश्व पर अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहा है क्योंकि 15 दिन पूर्व ही सूर्य ग्रहण भी पड़ा था। में राहु का संचरण चल रहा है और उसी में चंद्रमा का प्रवेश हुआ है। कार्तिक अमावस्या को सूर्य ग्रहण था और आज कार्तिक पूर्णिमा को संध्या काल में चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का एक विधान है कि जितना हो सके मनुष्य को सूतक काल में भोजन आदि से बचना चाहिए और भगवान शिव अथवा चंद्रमा के मंत्रों का जप करना चाहिए। चंद्रमा का ग्रहण जब प्रारंभ होता है तो उससे 9 घंटे पहले सूतक लगता है और खास करके ग्रहण काल में जप और पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोई भी अग्नि से संबंधित कार्य भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में एक ऐसा पर्व है जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा मार्ग की मास नहीं हूँ, तो पूर्णिमा के बाद से मार्ग की प्रारंभ होता है और कार्तिक स्नान समाप्त होते हैं। तो ये पवित्र महीना है। लेकिन इस वर्ष चूँकि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ग्रहण से बची चाहिए, तो इसलिए ग्रहण से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए और ग्रहण के उपरांत भी स्नान करके और अपनी जो पूजा पाठ की प्रतिमाएं घरों में है, मंदिरों में, उनका भी स्नान कराना चाहिए। उसके बाद ही भोजन आदि प्रसाद बना करके ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण चंद्रमा का मूल भाव होता है मन, और मन का कारक है चंद्रमा। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया है, इसलिए भगवान शिव के विशेष मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए, जिससे मनुष्य को आत्मबल मिले। मंत्र जप का मूल विधान है चंद्रमा हमारे हृदय यानी हार्ट को एकत्रित करता है। तो जो हृदय रोगी है उन लोगों को, खास करके गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को खास करके ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए और भगवान शिव के मंत्रों का जप करके पुण्य का विभागी बनना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर उत्तराखंड से भी कई नेताओं की ड्यूटी हिमाचल प्रदेश चुनाव में लगाई गई है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी हिमाचल प्रदेश चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के भ्रमण के बाद राजधानी देहरादून पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि हिमाचल की जनता समझ चुकी है कि हिमाचल प्रदेश से भी डबल इंजन की सरकार दोबारा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर विकास के कार्य किए हैं, उसको लेकर जनता एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा करने वाली है और नतीजे इस बार भी हिमाचल प्रदेश में चौंकाने वाले होंगे। कर रहे हैं, काउंटडाउन अब शुरू हो गया, यानी कि प्रचार कम ही समय का रह गया और आप भी खुद से गए थे। कैसा माहौल देख रहे हैं हिमाचल में? क्या उत्तराखंड की तरह वहाँ भी इतिहास रचा जा रहा है? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, रीति नीति है, उसमें बड़े से बड़ा नेता भी हमारा कार्यकर्ता है और चुनाव सारा कार्यकर्ताओं के दम पर होता है। हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हिमाचल में भी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं पैम्फलेट बांट रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं संपर्क कर रहे हैं और इसी प्रकार सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसका परिणाम भी निकलता है। जहां कांग्रेस के नेता पदयात्रा कर रहे हैं बजाय चुनाव में काम करने के, वहाँ हमारे नेता लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी बात लोग समझ रहे हैं। मैं भी गया हिमाचल में, हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए और जनता का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। जनता इस बात को समझ रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में क्यों प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। पिछले 5 वर्षों में जो वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हुए और ये नारा सार्थक हुआ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस पर पूरी तरह चल रहे हैं। कोई
झूठा वादा नहीं कर रहे, जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जैसा मुझे लगता है उत्तराखंड में हुआ है वही हिमाचल में भी, क्योंकि पड़ोसी राज्य है वैसे भी हमारा, वही हिमाचल में भी दोहराया जाएगा। लक्सराकोड़ा गांव में बीती 4 नवंबर को विशाल नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस संबंध में पुलिस के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें लक्सर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। प्रेस वार्ता के दौरान पूरी घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने बताया कि बीती 4 नवंबर की शाम को ग्राम अकोड़ा कला में एक युवक विशाल की गोली मारकर हत्या करने की घटना हुई थी, जिसमें हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस को 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एसपी देहात ने बताया कि आरोपियों के बताए अनुसार शादी में डीजे पर डांस करने के दौरान हुए विवाद को लेकर आरोपियों के द्वारा हत्या की घटना को अंजाम देना बताया गया है, जिसमें पुलिस की ओर से अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। 4 नवंबर की शाम को ग्राम अकोड़ा कला में एक युवक विशाल पुत्र शिव कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना हुई थी, जिस संबंध में अंतर्गत धारा 302 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया था और प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु। इस क्रम में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में टीम को उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है, जिनके नाम क्रमशः रजनीश और ऋतिक हैं। रजनीश सहारनपुर, रजनीश पुत्र नाथीराम सहारनपुर का निवासी है और ऋतिक पुत्र जगवीर अकोड़ा कला का ही निवासी है। शादी में डीजे पर डांस करने के दौरान हुए विवाद को लेकर उक्त हत्या किया जाना इनके द्वारा बताया गया है। इस संबंध में अग्रिम साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, लेकिन अभियुक्तों की निशानदेही पर उनके पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। शेष साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। हरिद्वार के गोविंद घाट पर पिछले 7 दिनों से भागवत कथा का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। इसके साथ ही आज यहां प्रसाद भंडारा का आयोजन इस कार्यक्रम में किया गया, जिसमें कई युवा ब्रिगेड की टीम भी बुजुर्गों के साथ जुड़े और आज भोजन प्रसाद वितरण में मिलजुल कर उनका साथ दिया। बता दें कि गोविंद घाट संस्था गोविंदपुरी हरिद्वार की ऐसी संस्था है जो कि बुजुर्गों सहित युवाओं को लेकर साथ चलती है। इसके साथ ही हरिद्वार के तमाम घाटों में से गोविंद घाट अपने आप में अनूठा है। इस घाट पर आकर श्रद्धालुओं का मन प्रसन्न हो जाता है। भागवत करी है जिसमें हमारे क्या नाम वृंदावन से श्री विजय कौशल राम जी के सत्य पवन जी नंदन आए थे। उन्होंने बहुत ही बढ़िया कथा करी है और बहुत ही भीड़ रही सबकी, पूरा शहर आया और आज हमारे यहाँ प्रसाद का भंडारा बहुत लोग आए। हम उनका बहुत बहुत करीब देखो जी 8-10 हज़ार आदमी था जो सुबह से चल रहा था, 10 बजे से लेकर अब तक। अभी दोबारा बनवाया हूँ एक सब्जी चावल जुड़े आपसे। हाँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कार्य किया उन्होंने बच्चों ने, क्योंकि देखो हमारी उम्र तो ज़्यादा हो गई है, 68 साल। उन्होंने बहुत संभाला, बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और चंचल भाई का तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे ये गोविंदपुरी के हैं, नहीं गोविंदपुरी के हैं, इनका बहुत सहयोग रहा हमारे साथ, बहुत सहयोग। और पूरा गोविंदपुरी ने तन मन धन से हमारा साथ दिया। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज। नमस्कार।